नमस्कार। संसद में आज अजब गजब कारनामे हो गए। सभापति जगदीप धनखड़ को बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हुए संसद में देखा गया। विपक्ष ने कह दिया कि हम धनखड़ को राज्यसभा से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। समाजवादी पार्टी, टीएमसी जैसे विपक्षी दल इसमें कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी विपक्ष के पास इतनी संख्या नहीं है कि वो धनखड़ को हटवा पाए, लेकिन संदेश बड़ी चीज है। अब तक की खबर के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर 70 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। दोस्तों, आज अविश्वास प्रस्ताव की तैयारियां क्यों हैं और संसद में धनखड़ ने ऐसा क्या किया, वो भी आपको जानना चाहिए। देखिए, संसद चलाने की जिम्मेदारी जो है वो सत्ता पक्ष की होती है, लेकिन संसद में गजब तमाशा देखा गया। सत्ता पक्ष संसद नहीं चलने दे रहा था और सभापति धनखड़ संसद ना चलने देने में बीजेपी सांसदों का साथ दे रहे थे। खड़गे ने खुलकर कह दिया कि जगदीप धनखड़ और बीजेपी साठ गांठ करके आए हैं कि संसद नहीं चलने देंगे। हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, किलिंग द डेमोक्रेसी। धनखड़ बोले नथिंग गोइंग ऑन रिकॉर्ड। दिग्विजय सिंह और संजय सिंह भी सदन चलाने को लेकर कुछ ऐसा ही बोले, लेकिन जगदीप धनखड़ कहे कि 6 दिन सदन को आप लोगों ने कैसे धोया है तब आपको समझ नहीं आया। आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? The House stands urgent to meet at 2 PM today. आपके समक्ष, इस सदन के समक्ष नेता सदन ने, आदरणीय नड्डा साहब ने एक प्रस्ताव रखा कि 0 आवर और क्वेश्चन आवर अनिवार्य रूप से चलना चाहिए, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सारे सदस्य अपनी बात रखें। सर मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। आपने क्या दी बात? सर मेरी बात तो पूरी हो जाएगी। इतने महत्वपूर्ण विषय सदस्यों के लगे हैं, इस पे जब सहमति हमने जताई कि 0 आवर और क्वेश्चन आवर में कोई डिस्ट्रप्शन न किया जाए तो सदन चलाइए। कल का दिन मैं कुरुक्षेत्र में था, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था। मुझे संजय की याद आई कि संजय ने धृतराष्ट्र को पूरा वर्णन बताया। आपने पूरा वर्णन देखा है, पहले सप्ताह का आपने पूरा देखा है। आपने देखा है कि पहला सप्ताह कैसे धोया गया, ऐसे नहीं। अब इसके बाद किरण रिजिजू खड़े हुए और बोले, टेबल के ऊपर नाचने वाले संजय सिंह, आप मत बताइए कि हम कैसे हाउस चलाएं। संजय सिंह जी, आप यहाँ टेबल को ऊपर उठ करके नाचने वाले, आप क्यों बता रहे हैं हम लोगों को ये हाउस डिसिप्लिन से चलना चाहिए? किरण रिजिजू की ऐसी भाषा देख कोई भी नाराज हो सकता है। संजय सिंह भी नाराज हो गए, लेकिन संजय सिंह को याद रखना चाहिए कि जिस बीजेपी के सांसद रमेश बिदुड़ी जैसे लोग मुसलमानों को संसद में खड़े होकर गालियां देते हैं, वो बीजेपी उनका प्रमोशन करती है। उस बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से थोड़ी बहुत अभद्र भाषा की उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन संजय सिंह जी भावुक हो गए। सर, एक केंद्रीय मंत्री ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं? मुझे बीजेपी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह अडानी के विपक्ष के मुद्दे को दबाने के लिए जॉर्ज सोरेस का मुद्दा लेकर के आई थी। अब बीजेपी को लगता था कि अगर अडानी का मुद्दा दबाना है तो भाई कांग्रेस पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाकर हंगामा तो करना पड़ेगा। बीजेपी वही करती नजर आई। जो भारतीय जनता पार्टी भारत देश को तोड़ने की मंशा रखने वाले जॉर्ज सोरेस का नाम लेकर कांग्रेस को घेर रही है, कांग्रेस पर देशद्रोही होने के आरोप लगा रही है, वही बीजेपी तो सत्ता में है, सरकार उनकी है, जांच करवाइए। और अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी वगैरह वगैरह देशद्रोही हैं तो उनको जेल में डलवा दीजिए। लेकिन बीजेपी को मालूम है कि मैटर तो कुछ नहीं है, संसद में हल्ला करने के लिए मुद्दा होना चाहिए, और बीजेपी सिर्फ अडानी के खिलाफ उठ रही आवाजों को शांत करने के लिए एक जॉर्ज सोरेस नाम का पत्थर संसद में उछाल रही है। देशवासियों, ध्यान दीजिए, जॉर्ज सोरेस और अडानी के लिए संसद सत्र को कुर्बान किया जा रहा है। हमने और आपने इन सांसदों को अपनी समस्याएं उठाने के लिए संसद भेजा है, और ये आपस में अडानी और जॉर्ज सोरेस के लिए लड़ रहे हैं। एक लड़ाई संसद के भीतर चल रही थी तो दूसरी लड़ाई संसद के बाहर चल रही थी। अडानी और मोदी के क्या संबंध है, इस पर विपक्ष संसद में मोदी को बोलने के लिए बुला रहा है। मोदी बोल नहीं रहे हैं, इसीलिए संसद के बाहर राहुल गांधी ने 2 लोगों को अडानी और मोदी बनाया और उनका इंटरव्यू कर लिया।
आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे कैसे लिए क्या? करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ ये बाई होने तक मेरे लिए कोई नहीं है। पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। दोस्तों, ये संसदीय इतिहास में पहली बार हो रहा था कि संसद के बाहर अडानी और मोदी का मुखौटा लगाकर उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। दोनों सदनों की कार्यवाहियां ठप पड़ी हैं। लोकसभा तो शुरू होते ही बंद हो गई। आप सदन नहीं चलना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते आप, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा स्थगित हो गई क्योंकि लोकसभा में विपक्ष की संख्या ज्यादा थी, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष की संख्या कम है। वहां बीजेपी के सभी सांसद तोते की तरह संसद के भीतर जॉर्ज सोरेस भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है, ये गीत गाते नजर आए। It's like OCCRP, George Soros, where they are trying to destabilize the Indian economy and defame our most popular Prime Minister of the world, Narendra Modi. This Congress party has become a prey to these agencies. They are trying to disturb not only the Indian economy, even the so-called the top industries of the country. Regularly they are to run just to see that India doesn't erase a superpower in the world, sir. जेपी नड्डा ने कहा, सोरेस का मुद्दा हम लेकर आए हैं। इस पर विपक्ष कह रहा है कि अब उसको 0 आवर की चिंता है। जेपी नड्डा की बातों से ऐसा लग रहा था कि बड़ी मुश्किल से उनको किसी ने इस मुद्दे को संसद में उठाकर अडानी से पीछा छुड़ाने की तरकीब बताई है। जो बात मैंने उस दिन कही थी, मैं उस पर कायम हूं और हम चाहते हैं कि 0 आवर पर चर्चा हो। जिस बात को हमने उस दिन कहा था, उस बात पर आज भी मैं कायम हूं और आगे चर्चा चलनी चाहिए। सदन न चलने का एक उदाहरण यहाँ भी देखिए। प्रमोद तिवारी और जगदीप धनखड़ के बीच की बातचीत सुनिए जरा। 0 आवर में सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा है सदन, ये स्पष्ट हो गया। ये बचना चाहते हैं, सरकार नहीं चलने दे। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। दोस्तों, संसद में पहली बार देखा गया है कि सांसद भी संसद को कैसे चलाया जाए इसके लिए नियम कानून वाली किताबें लेकर के साथ आए थे। सांसद सभापति को नियम सिखा रहे थे। जयराम रमेश ने कहा कि पहले से चर्चा के लिए दी गई नोटिसों को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। आप भाजपा के गेम प्लान का हिस्सा हैं। आप चेयरमैन हैं। भाजपा के खेल का हिस्सा मत बनिए। Sir, this is most unfair. You have rejected the notice, all notices. You want the business of the house. He is raising an issue which you have rejected, and it is very clear. It's very clear. This is all part of a game plan to raise this issue and have this entire house adjourned. Sir, please don't be party to this. Sir, you are the chairman. Don't be party to this. Sir, don't be party to this. You are the chairman. You are the protector. Don't become party to this. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा था, जॉर्ज सोरेस के साथ मिलकर कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। प्रमोद तिवारी ने इस पर आपत्ति जताई। प्रमोद तिवारी ने कहा, इसे रिकॉर्ड से हटाया जाए। सदन की परंपरा रही है, जब आप रिजेक्ट कर देते हैं और बिना आपके परमिशन के कोई बोलता है तो वो रिकॉर्ड में नहीं जाता। जो वाजपेयी ने बोला है ये रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। विपक्ष की बात पर नथिंग गोइंग ऑन रिकॉर्ड कहने वाले जगदीप धनखड़ साहब ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात को सही ठहराने की कोशिश की। माननीय सदस्यगण, सम्माननीय प्रमोद तिवारी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और जो सदन के संचालन के लिए बहुत जरूरी है और सभापति की गरिमा के लिए भी बहुत जरूरी है। और माननीय प्रमोद तिवारी जी ने यह कहा है कि जब एक बार निर्णय हो गया तो उस निर्णय की अनुपालना होनी चाहिए। अब कहा तो प्रमोद जी आपने ठीक है, पर इसकी अवहेलना करने में कोई कसर बाकी नहीं रही है। अब इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई बंद कर दी गई। अब तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थगित हो चुकी थी। The House stands adjourned to meet at noon today. अब थोड़ी देर के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हो जाती है। इस बार ओम बिरला वापस नहीं लौटते हैं। सभापति की कुर्सी पर संध्या राय बैठती है। उनको देखकर ऐसा लग गया था कि संसद की कार्रवाई अब बहुत ज्यादा देर तक चलेगी नहीं। लोकसभा के भीतर हंगामा होता रहा। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद राज्यसभा शुरू होती है।
बीजेपी नेता अरुण सिंह बोलने के लिए खड़े होते हैं और वही बोलते रहते हैं जो पहले से तय था, मतलब जॉर्ज सोरेस। ये लगातार जिस प्रकार से अखबारों में और सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी का लगातार कहीं न कहीं जॉर्ज सोरेस के साथ मिली भगत है और जॉर्ज सोरेस देश की अर्थव्यवस्था को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा खड़े हुए, वो भी विदेशी शक्तियों पर बोलने लगे। और एक दल विशेष के नेता का संबंध उससे जाहिर हो तो मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन में चर्चा कराया जाना चाहिए कि आगे जॉर्ज सोरेस का संबंध कांग्रेस के किन नेताओं से है। जब सदन चलता है तब इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं? दोस्तों, जैसे गोदी मीडिया का एंकर काम करता है ना, बिल्कुल वैसी ही भूमिका में सभापति जगदीप धनखड़ नजर आए। जगदीप धनखड़ विपक्ष को बोलने पर उनकी बात काटते हुए दिखे और सत्ता पक्ष को मौके पर मौका दिखाई देते हुए दिखाई दिए। संसद में ऐसा लग रहा था जैसे देश पर जॉर्ज सोरेस नाम के आदमी का हमला होने जा रहा है। बीजेपी हंगामा करते हुए दिखाई दी, लेकिन बीजेपी का काम हंगामा करना नहीं है। अगर जॉर्ज सोरेस नाम का कोई व्यक्ति भारत के खिलाफ है तो उस पर कार्रवाई करने का काम सरकार का है। लेकिन विपक्ष की तरह सत्ता पक्ष भी मुद्दा उठाता हुआ दिखाई दिया और वो भी कार्रवाई की मांग करता हुआ दिखाई दिया। सभापति को पूछना चाहिए था कि अगर जॉर्ज सोरेस भारत के लिए खतरा है और ये बात पूरी सरकार को मालूम भी है तो जॉर्ज सोरेस को पकड़ने के लिए अब तक बीजेपी सरकार ने क्या क्या किया? जॉर्ज सोरेस खुला कैसे घूम रहा है? मोदी का दुनिया में डंका बज रहा है, तो फिर किस विदेशी जमीन पर जॉर्ज सोरेस छिपा है? लेकिन संसद में हंगामा अडानी के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए एक नौटंकी की तरह नजर आ रहा था। मजाक तब लगता है जब विपक्ष सरकार से सवाल करता है और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार भी विपक्ष के सवाल के बदले सवाल ही करती है। बीजेपी ये भूल जाती है कि सरकार में वही है, जवाब उसी को देना है। जनता की आंख में धूल झोंककर संसद के दोनों सदनों में नौटंकी चल रही है। हमारा और आपका पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। दोस्तों, संसद समाचारों में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।